गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट लेक्चर हम आज कंप्लीट करेंगे और इसमें बताएंगे कि हम सल्तनत पीरियड के बारे में यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत तौर से हमने बताया था कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का वॉर हुआ था। इसमें पहला वॉर ये जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर दूसरा वॉर में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को वहीं पे मार डालते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान कब मरते हैं तो 1192 में जाकर मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कि मोहम्मद गोरी से एक चैप्टर स्टार्ट होता है। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश स्टार्ट होता है। गुलाम वंश, स्लेव मतलब होता है गुलाम, डायनेस्टी मतलब होता है वंश। ठीक है, मोहम्मद गोरी कैसे मरता है, क्या होता है ना कि घोड़े से एक बार जा रहा होता है, सैर कर रहा होता है तो अचानक घोड़ा उसका बीच में रुक जाता है क्योंकि बीच से एक सांप गुजर जाता है, वहीं से वो गिर जाता है, पत्थर पे चोट लग जाता है, इसकी वजह से सर उसका फट जाता है और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। तो 1206 में उसका डेथ हो गया। स्लेव डायनेस्टी ऐसे बनता है क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है, नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की बेटी से शादी करता है, इसकी एक ही बेटी रहती है, तो शादी करता है ना, अब इसका सन इन लॉ बन गया, दामाद बन गया उसका। दामाद बनने के बाद क्या बन जाता है, राजा ही बन जाता है। 1206 से लेकर 1210 तक ये राज करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कुरान खान कहते हैं, हम लोग इसको लखबख्श कहते हैं। लखबख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत अमीर था, लखपति था, और ये कुरान खान इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या पूरा कुरान पढ़ा हुआ था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम रहता है, नाम रहता है उसका इल्तुतमिश। ठीक है, वैसे ही जैसे कि मोहम्मद गोरी से शादी किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे ही इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हो गया इल्तुतमिश, इसको ना गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ये 1210 से लेकर 1236 तक ये राज करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुब मीनार बनवाता है, लेकिन आधा बनवाया रहता है, और इल्तुतमिश को उस मीनार को पूरा बनवा देता है, फुलफिल करवा देता है। ठीक, इल्तुतमिश की एक बेटी रहती है, नाम रहता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान राजा बनती है। ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे, बेटे थे लेकिन उतने कैपेबल नहीं थे जितना रज़िया सुल्तान कैपेबल थे। रज़िया सुल्तान सुल्तान बनने के बाद इसका जो भाई रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको जलन होता है कि हमारे ऊपर एक औरत राज करेगी, तो इसी गुस्से की वजह से अपनी बहन को ये मरवा देता है। किसका हेल्प लेता है, ये गयासुद्दीन बलबन का हेल्प लेता है और अपनी बहन को ही मरवा देता है। मरवाने के बाद नसरुद्दीन खुद राजा बन जाता है 1246 से लेकर 1266 तक, यानी 20 साल तक ये राज करता है। उसके बाद गयासुद्दीन बोलता है कि बहुत कर लिया तुम राज, तुम अपनी बहन का नहीं हो सकता है, तो बाकी का क्या होगा। तो गयासुद्दीन बलबन क्या करता है कि ये नसरुद्दीन मोहम्मद को यहाँ पे इसको मरवा देता है, और मरवाने के बाद ये खुद राजा बन जाता है। और राजा बनता है ना कि बहुत ही क्रूर राजा बनता है, लोगों को बहुत जुल्म करता है। ये आते ही दो लॉ बनाया होता है, एक है जियाद और दूसरा है क्या, पैबोस। जियाद क्या होता है कि सुल्तान के आगे घुटना पे बैठकर सुल्तान का रिस्पेक्ट किया जाएगा। जब तक सुल्तान खुद नहीं बोलेगा उठने के लिए, तब तक आप उठ नहीं सकते। और पैबोस क्या होता है कि सुल्तान का पैर उस इंसान को चूमना पड़ेगा। अगर आप सुल्तान का इज्जत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप सुल्तान आपसे खुश है, सुल्तान बोला कि आओ मेरा पैर चूम, तुमको हम पैसा देंगे, इस तरीके से इज्जत दिखाता है। तो इतना ज़्यादा ये क्रूर था कि इतना गंदा नियम भी लागू करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक गुलाम वंश का एक छोटा सा टॉपिक। अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, खिलजी वंश कैसे आया। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।